Hello, good evening, everyone. So, again, we are back with my live at 5 along with my friend Dr. Kusum Arora. So, unfortunately, she had not been keeping well, जिस वजह से हम थोड़ा बीच बीच में अटक जाते हैं. तो आप जल्दी जल्दी ज्वाइन करो और मुझे बताओ कि आप सब मुझे कहाँ से देख रहे हो. अनीशा प्रथम, सबसे प्रथम. हेलो दीदी. रोहित स्पेशल सोल, माला मनसुखानी ज्वाइन. शी इज माई वेरी गुड फ्रेंड. हाउ आर यू माला? आ जाओ थोड़ी देर. हाय मधु, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग रोहित स्पेशल सोल. पीना कोलाडा डॉल, हाय, हाउ आर यू? आ जाओ. उषा सुरी फ्रॉम मुंबई. सुरभि लाल 23 फ्रॉम दिल्ली. Rohit Special Soul, Vishakhapatnam. Great. So hello everyone to my live at 5 Makeup with Jay. Hello ma'am, watching from Noida. Great. मधुदत्ता न्यू दिल्ली से देख रही हैं और ममता पांडेर .75 गुड इवनिंग कह रही हैं. निकिता मंगतानी ऑफिशियल. हेलो मैम फ्रॉम कल्याण. हाउ आर यू? आपका कल्याण हो. जो मुझे कल्याण से देख रहे हैं उनका कल्याण हो. सुरभि लाल 23, आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है आंटी जी. थैंक यू सुरभि, थैंक यू सो मच. आप सब से मुझे भी मिलना उतना ही अच्छा लगता है जितना आप लोग को मुझसे मिलना. बाकी मस्ती चलती रहेगी. वॉचिंग फ्रॉम दुबई स्वाति गुप्ता सक्सेना 18. उषा सुरी 96. लव यू सरिता जी. लव यू टू उषा जी. एंड हेयर और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं. कानपुर से प्रदीप चौहान 4817. चेतना राठौर 726 लिख रही हैं. हाय हाय चेतना. संतोषी हॉस्पेटी, हाय दीदी, गुड इवनिंग. हाय डियर. नाउ कुसुम मस्ट हैव ज्वाइन. लेट मी सी. माला मनसुखानी मुझे हग्स भेज रही हैं, हाय भेज रही हैं और ऐसे ऐसे मुझे इमोजीज भेज रही हैं. बहुत बहुत शुक्रिया माला. आप कितनी खूबसूरत लगती हैं, आपको खुद नहीं पता. आप कहाँ कहाँ पहुँच कर जो पिक्चर्स डालती हैं वो मैं लाइक करती रहती हूँ. हर कोई आप जैसा फिट हो, मैं प्रार्थना करूंगी हम तो ना हो सके. सुरभि सेज आई स्पीक विदाउट फिल्टर्स. और क्या, बिल्कुल, क्यों डरना किसी से. और देखो, इतना देख चुके हैं ना जिंदगी में. आज इसी बात पे है कि आजकल के हालात. मैं इस पे एक छोटी सी कविता पढ़ूंगी. बट फर्स्ट माय फ्रेंड कुसुम, मैं देखती हूँ अगर वो आ चुकी हैं तो मैं उनको ज्वाइन करवा लेती हूँ. पीना कोलाडा सेज वी फील सो क्लोज टू यू, योर वाइब इज स्पेशल. थैंक यू डियर. सक्कू 15. मैम, जब किसी के साथ फ्यूचर ना हो तो क्या डेट तब भी करना चाहिए? नहीं सकू, फ्यूचर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आज की डेट में ना यार, थोड़ा सा सोच समझ के चलो किसी भी रिलेशनशिप में, बहुत जरूरी है. ये जो फंडा है ना कि लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स ये, लेट्स वो, नो, आई थिंक दी ओल्ड कल्चर. सी, आई एम अ ओल्ड स्कूल. आई एम एब्सोल्युटली एन ओल्ड थिंकर. यू हैव टू हैव अ फ्यूचर, तभी यू शुड गेट इनटू अ रिलेशन. थोड़ा तकलीफ होता है लेकिन ऊपर वाला आपके साथ जो भी करता है वो परफेक्ट करता है. कुछ सालों बाद आप ही कहोगे यार बहुत सही किया. मैं तो समझती थी कि उसके अलावा कुछ दिमाग में है ही नहीं. सो प्लीज सिक्योर योर फ्यूचर एंड टेक इट फर्दर. शीला छत्री, गुड इवनिंग. सो BMJ वर्क्स फॉर उषा सुरी एंड मी टू. यू लुक लवली. स्वाति गुप्ता सक्सेना, बहुत बहुत शुक्रिया. अब मुझे देखना है, मेरी दोस्त आ चुकी. इनका हालचाल पूछेंगे. मैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि मिलकर आप सब कुसुम जी के जल्दी ठीक होने का प्रयास हेलो. करो. हाउ आर यू? गुड गुड गुड. हाउ आर कैसी यू? तबीयत है? अब ठीक है, पहले से बहुत बेटर, बहुत लग रहा बेटर. है, लग रहा है, लग रहा है. तो मैं कह रही थी कि एक हम छोटी सी 30 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स की एक प्रार्थना करेंगे कुसुम जी की खांसी के लिए, कि ये आज के बाद कभी आए ही ना. ठीक है? थैंक तो यू एवरीबडी सो इज मच. गोइंग टू प्रेयर.
And Richa Sethi is saying, hello, lovely auntie. Can I थैंक private DM यू। you, auntie ji, for your advice? Richa, anytime, anytime. I'm always there. और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं 1 मिनट में सबका जवाब दूं, बट कभी हो जाता है लेट। तो आप सबके पास सरिता दी क्रिएशंस का व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां मैंने दिया हुआ है। और कैसा रहा कुसुम तुम्हारा पिछला वीक? बहुत अच्छा था, पर ये खांसी का थोड़ा, मतलब इतनी ज्यादा खांसी हो गई थी कि मैं मौन व्रत धारण कर लिया था। मतलब अपने आप को चार्जिंग पे लगा दिया था आपने? चार्जिंग पे लगा दिया था, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, आवाज मेरी क्लियर है, कोई बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं है? बिल्कुल, नहीं नहीं, क्योंकि आवाज भी क्लियर है। व्हाइट के साथ ये कलरफुल माला भी बहुत अच्छी लग रही है। ये वेरी माला नाइस। कैसी लग रही है? बहुत खूबसूरत। ये मेरा नया डिजाइन, वेरी नाइस वेरी नाइस। एंड दिस इज अवेलेबल इन मेनी कलर्स नाउ, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस लेटर। अब मुझे ये बताओ बहुत आज खूब। आपके पिटारे में क्या है, लेकिन उससे पहले प्रतीक्षा 258 इज आस्किंग कि आपका रूटीन बताओ मैम। मेरा रूटीन, देखो, मैंने अपने रूटीन में बस यही करा हुआ है कि अब जिंदगी बिल्कुल आराम से जीती हूँ, कोई टेंशन नहीं लेती लाइफ में। और खाली बैठ नहीं सकती, तो इसलिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अभी फिलहाल मैं सबकी प्यारी सिटी गोवा में हूँ, और गोवा में रहकर भी कोई नाइट आउट्स नहीं, कोई क्लबिंग नहीं, हम बुड्ढे हैं। तो हम खुद से घर पे खाना बनाते हैं, खुद से घर की हाउसकीपिंग देखते हैं, और मैक्सिमम थोड़ा वॉक पे जाते हैं, और हफ्ते में कई एक दफा बाहर खा लेते हैं। दिस इज व्हाट माय रूटीन इज। और कुछ भी मेरे बारे में जानना चाहें जरूर पूछें। और मेरी दोस्त कुसुम के बारे में भी मैं बता दूं, बल्कि मैं चाहूंगी कुसुम खुद बताए। कुसुम, एक, आप अपनी मैं रूटीन बताओ। पहले इसमें सरिता की रूटीन में मैं एक बात और ऐड करूंगी ओ कि वाओ। सरिता कहती बहुत कुछ है कि हम बूढ़े हैं, कहीं से बूढ़े नहीं हैं। ओके, दे आर द यंग एट हार्ट का पुल्स। और दूसरी बात, ये बहुत क्रिएटिव है, बहुत बहुत क्रिएटिव है। खुद भी ये अपने नए नए डिजाइन करती रहती है, ये और इसका बेटा शंख दोनों मिलकर एड फिल्म भी बनाते हैं। अब एड फिल्म बना रहे हैं, शुरू से ही बना रहे हैं, पर अभी भी उनकी सारी क्रिएटिव इनपुट ये देती है। ये एक्टिंग भी करती है, और ये कह के कि हम कुछ नहीं करते हैं, वो थोड़ा ना आप लोगों को भ्रम में रख रही है। ठीक है, तो इसकी बातों में आना नहीं। तो अब अपना रूटीन बताओ कुसुम। मेरा रूटीन कुछ भी नहीं है। मैं, इनफैक्ट मैं लेजी हूँ, बहुत बहुत लेजी हूँ। सुबह आराम से उठती हूँ, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे। ओके, उठ के अपनी नॉर्मल रूटीन, थोड़ा सा मैं मेडिटेट जरूर करती हूँ। वाह। और उसके अलावा बस घर गृहस्थी, बच्चे, फ्रेंड्स। थोड़ा ये नहीं है मेरे में कि मैं रोज मेरे को घर से बाहर जाना है, मैं तुम्हें उस तुम्हें टाइप के नजर नहीं। ना लगे कुसुम, टुडे यू आर लुकिंग वेरी नाइस, यू आर अच्छा, ग्लोइंग। थैंक और यू। आवाज ना बिल्कुल हाँ क्लियर हो गई है, एकदम हाँ, क्लियर। इसीलिए तो जैसे ना, मैंने कहा। देखो, फील मत करो कि गला दर्द है, खराब है, कुछ खराश हम्म, है। यू नो, मैं सबको बता दूं कि ये डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने कहा कि काफी अंदर तक प्रॉब्लमेटिक है। तो मैंने कहा यार आज भी आप रेस्ट करो, मेरे लिए हम्म, लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं समझती हूँ कि कुसुम शुड गेट वेल, बिकॉज ये जो कफ है ना, ये हम्म। बहुत तंग करती है, ये बहुत सब संकट। आप मैं सब रात जानते ही रात हो। भर सो नहीं पा रही थी, पता है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। आई कैन अंडरस्टैंड यार। हाँ, और but पीना and कोलाडा all। डॉल कुछ लिख रही है आपके लिए कि मैं बी सिर्फ सरिता इंजॉय। के यहाँ पे सिर्फ आप सब लोगों के लिए लिखती हूँ ये कहानियां भी। जो मेरी पहली लिखी हुई कहानियां, उनमें नहीं है, हर बार नई लिखी हुई होती है। हाँ, ये आपने बताया था पिछली बार। अच्छा, हम्म। पीना पीना कोलाडा डॉल इज सेइंग दैट वी एंजॉय सेशंस विद कुसुम मैम। थैंक यू सो मच। इसी वजह से तो मैं आती ही इसी, नहीं, हाँ। मैं कल्ले आती ही नहीं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब नहीं, कुसुम कहती है ना, नहीं सरिता मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मैं कहा छड्डो जी। जबकि मैं भाग भाग के गोवा आई थी,
ताकि, हाँ हाँ, ताकि मैं बिल्कुल। संडे को पहुंच जाऊं, मंडे ट्यूसडे मैं मंडे। थोड़ा घर को संभाल लूं, क्योंकि यहाँ तो इंटरनेट भी नहीं होता ना। जब मैं हम्म। आती हूँ तो मैं रिचार्ज करती हूँ, रिचार्ज करता। है ना। और इस बार हाँ। क्या था, वो जियो वालों का मैंने किया हुआ था, हम्म। तो उन्होंने कहा कि अब तो हमने आपका जो, भाई 6-8 महीने बाद आओ तो वो सस्पेंड कर देते हैं हाँ कनेक्शन, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो फिर मैंने कहा तुसी ना जियो मेरे नाल, हाँ ना परे जियो। मरो। हाँ, और क्या, मैं कहा नाम जियो है, बीएमजे। नाम तुम्हारा मर बीएमजे। होना चाहिए, है ना। बीएमजे। बीएमजे। डीएनजे। फिर यहाँ पे एक बड़ी अच्छी कंपनी है डीएनए करके, डीएनए गोवा, उनको मैंने फोन किया और आ गए वो। 26 जनवरी को उन्होंने इंस्टॉल किया। कैन अरे यू वाह, बिलीव दिस? वेरी वेरी या गुड। या बट आई तो फेल्ट वेरी बैड एंड आई स्पेशली कॉल्ड सरिता। हमारी बातों में भी मेरा पूरा गला नीचे तक सब छिला हुआ था, नहीं बोल पा रही थी। अब अब पता है, बेटर है ना। अब बेटर है क्योंकि आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन। और अब मैं बाहर जा रही हूँ ना, तो मैं बिगर मास्क के नहीं जा रही हूँ। ये डॉक्टर ने कैटेगरिकली कहा, शी सेड दैट कुसुम इट्स बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। और अब पता लगता है कि किस हद तक पोल्यूशन जो है ना वो आपको इरिटेट कर सकती है। मैं अगर आपको एक अंदर की बात बता दूं सबको। हाँ बताओ प्लीज प्लीज। हमारी मैडम को पैराग्लाइडिंग का शौक है, और ये बच्चों की तरह पैराग्लाइडिंग करके, पैरा पैरासेलिंग। और व्हाटएवर हाँ। पैरासेलिंग। नाउ यू हैड बीन ईटिंग लाइक चिल्ड्रन, यू हैड बीन ड्रिंकिंग लाइक चिल्ड्रन, है ना। तो छोटे बच्चों की तरह जब आप रहोगे, आप भूल जाओगे, वैसे तो भूल जाना चाहिए, तो गले पे तो असर होता है ना डार्लिंग। बिल्कुल होगा, बिल्कुल थोड़ा सा होगा। से ध्यान रखो, हम्म। ठीक है। और बिल्कुल आज बताओ बिल्कुल। हमारे पिटारे में क्या है। आज की कहानी जो है ना, ये मैं पहले सरिता को रिकॉर्ड करके भेजना चाह रही थी, बिकॉज आई वॉज वॉन्टिंग हर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड मैं चाहूंगी कि आज सब इसकी ना, मेरी जो लिखी हुई कहानियां होती हैं छोटी जरूर होती हैं, पर उनकी एक से दूसरी लाइन के बीच में ना, और एक लाइन को अगर थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो काफी कुछ उसमें आ जाता है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। कनेक्ट है, यहाँ पे हो बिल्कुल जाता है। सन्नाटा होगा, कोई बात नहीं करेगा, ना म्यूजिक चलेगा, कुछ नहीं। सबके सब शांत होके सुनेंगे। उषा सूरी कह रही है वी प्रेयर डियर, तो थैंक प्रेयर यू। माना माला मनसुखानी आपसे मिली हुई है, याद करो। हाँ याद वो है, भी, बिल्कुल हाँ, वो बिल्कुल। भी आपके लिए प्रेयर कर रही है कि जल्दी ठीक हो। थैंक यू माला। हाँ, शिखा 31313, कुसुम दी, सरिता दी, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। कोई और हमारे साथ जुड़ना चाहे तो मोस्ट वेलकम। प्लीज। यस। और आज की कहानी को हम शुरू करने से पहले एक लास्ट पढ़ लेते हैं। मोनिका सहगल मेहता लिख रही है, बैक टू योर वॉल पीस ब्यूटीफुल, आई हैव ऑल्सो सेम वन। विच वन? अच्छा, ये वाला कह रही हूँ शायद। ओके। उषा सूरी जी लिख रही हैं, गागर में सागर। थैंक यू हम्म। उषा जी। तो देखो मेरे पास ना हम्म। तीनों घरों के अंदर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बदलती ही नहीं, कि हाँ भाई पड़े रहने दो। तो ये मेरे, मेरी सिस्टर जो है वो मेरे को कैसे पहचान जाती है, अच्छा दीदी ये वाले कर्टन्स हैं तो गोवा में है तू, तो अच्छा, ये वाली लाइट है तो गोवा में है। बिल्कुल है। तो वो इस तरह से मुझे पहचान लेती है, तो किसी को हम्म। बताने की जरूरत नहीं पड़ती मैं कहाँ हूँ। और पीना कोलाडा डॉल इज सेइंग वी प्रे फॉर कुसुम मैम्स गुड हेल्थ। तो मोमिता डिवाइन क्रिएशन थैंक यू सबसे सो ऑनलाइन है। मच। जी। थैंक यू सो तो मच। आप चाय पी रहे हैं कल्ले कल्ले? यार थोड़ा मेरे को, आई एम टेकिंग अदरक वाली चाय। हाय वाह, क्या बात है। शेयर नीड यू करते हैं। बेबी हिट मी अप। चलिए, शेयर एनीवेज बताइए। शेयर करते हैं सरिता। हाँ, हाँ चलो। क्या चल, कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रही हूँ चाय शेयर करते हैं। हाँ हाँ, करते हैं। चलो बस अब सुनो। मार्च आ गया, कोई ज्यादा टाइम नहीं है। कोई नहीं, मैं आ जाऊंगी कभी। अच्छा, हम्म। अब मुझे बताओ आज हमारे पास क्या है। आज की कहानी के मैंने दो नाम सोचे थे, पर एक सोचा था अमीरन, जो इसकी नायिका है, जो हीरोइन है कहानी की, उसका नाम है अमीरन। और दूसरा था बेड़ियां। फिर मैंने बेड़ियां लिखा, लगा वो कुछ ज्यादा सूट पहला करेगा। क्या था, पहला क्या था? अमीरन। अमीरन।
नहीं, बेड़ियां साउंड्स गुड। बेड़ियां, फिर मैंने बेड़ियां रखा। जी। तो कहानी शुरू करते हैं। अमीरन बहुत खुश थी। लग रहा था वह युगों बाद सांस ले रही थी। अपने सूटकेस में सबसे पहले रखा क्षमा का भेजा हुआ हैट और फिर अपने कपड़े रखे। जिस ग्रुप के साथ जा रही थी उन्होंने कुछ न कुछ गुलाबी रंग पहनने के लिए कहा था। तभी अमीरन के पति आए कमरे में। क्यों भाई, बड़ी खुश हो? अकेले सब मैनेज कर लोगी? उम्र में 55 की हो गई हो, अभी तक तो कभी सिवाय मायके के कहीं अकेली नहीं गई। अमीरन मुस्कुराकर बोली, आप फिक्र ना करें, पूरा ग्रुप लेडीज का है। पति बोले, तुम्हारे बेटे की परवरिश ही गलत की तुमने, और यह बहू तौबा। अमीरन ने सुना अनसुना कर दिया। पति अच्छे ओहदे पर थे और अक्सर विदेश जाते, पर अमीरन को कभी लेकर नहीं गए। उसने उड़ती उड़ती खबरें उनकी और उनकी सेक्रेटरी की सुनी थी। बेटे को भी पता था, इसलिए वह उनसे कटा कटा रहता। और जब माँ ने अलग होने से मना किया तो वह स्कॉलरशिप ले विदेश में सेटल हो गए। अमीरन भी अपनी जगह ठीक थी। वह केवल 12वीं तक पढ़ी थी और माँ बाप बूढ़े थे, भाइयों पर निर्भर। वह क्या करती? आजमाइशें दोनों तरफ थी, पर अभी वह बच्चे को अच्छा खाना पीना और रहन सहन दे पा रही थी। उसे सिर्फ खुद को समझाना। अब बेटे की बहू बेटे से बढ़कर ख्याल रखती। उसी ने सोशल मीडिया ज्वाइन करवाया और कई लेडीज ग्रुप भी ज्वाइन करवाए। उसी ने यह ट्रिप बैंकॉक का गिफ्ट किया अमीरन के जन्मदिन। कुल 5 दिन का ट्रिप था। अमीरन पहली बार जा रही। उसके सूटकेस में दूध की बनी पूड़ियां, परोठियां और अचार भी था। दवाइयां, सनग्लासेस और बहुत कंफर्टेबल जूते। एयरपोर्ट छोड़ने ड्राइवर जा रहा था। अपने पर्स में लटकाए पाउच के अंदर उसने पैसे, पासपोर्ट और बेटे का दिया क्रेडिट कार्ड भी चेक कर लिया। अब वह पति से पैसे नहीं मांगती थी, पर तभी पति आए और $300 पर्स में डाल बोले, इनका हिसाब मत रखना, खूब एंजॉय करना। यह सुनकर अमीरन कुछ भावुक हो गई। पति अभी तक उससे पैसे पैसे का हिसाब लेते थे। हाथ हिला, वह गाड़ी में बैठ गई और एयरपोर्ट के लिए चल। एयरपोर्ट में अंदर आते ही उसने देखा सामने कोई 15 महिलाएं कुछ न कुछ गुलाबी पहने खड़ी थी। वह बढ़ चली और सबसे मिलने लगी। उसकी हम उम्र 2 और थी, बाकी सब छोटी थी। गृहिणी वह अकेली थी, बाकी सब कामकाजी थी, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली। अभी तक सब कुछ फॉर्मल था। एक बात और, 10 तो ऐसी थी जो अपनी अपनी सहेलियों के साथ या बहन के साथ। अमीरन कुछ इंट्रोवर्ट भी थी। उसे कुछ अकेला सा महसूस होने लगा। फिर बोर्डिंग शुरू हो गई। सब अपनी अपनी जगह बैठ गई। अमीरन के साथ बैठी थी सोफिया, नाटी सी, चश्मे वाली, हंसमुख। उसी ने बातचीत शुरू की। मुझे खिड़की वाली सीट पसंद है। लगता है पंछी सी मैं कहीं सब इंसानियत दकियानूसी छोड़ स्वच्छंद आसमान में घूम रही हूँ, और बादलों में अक्सर ढूंढती हूँ कोई परी या दूसरी दुनिया के लोग, शायद भगवान भी। और वह दोनों हंस पड़ी। सोफिया और अमीरन दोनों रूम शेयर कर रही थी। सोफिया के पति का देहांत कुछ महीने पहले ही हुआ था। बच्चा कोई था नहीं, एक बहन, उसका परिवार और कुत्ते थे। पति के भाई का भी परिवार था, पर वह अपने में ही रहते विदेश में।
सोफिया प्रोफेसर थी, ऑथर भी साइकोलॉजी में, हंसमुख और कुछ शैतान सी। एक दिन के ट्रिप में पास करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद बीच पर जाना। यह कुछ दिनों बाद के बाद। सोफिया का स्विम सूट उसे कुछ टाइट लग रहा। उसने अपने लिए नया स्विम सूट खरीदा। अमीरन भी साथ थी। वह मुस्कुरा मुस्कुरा कर नई नई तरह के स्विम सूट देख रही थी। सोफिया ने पूछा, तुम्हारा स्विम सूट कैसा है? अमीरन ने कहा, मैं स्विम नहीं करती। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, इतनी परेशानी नहीं है। बीच पर क्या सलवार कमीज में जाओगी? उसने खुद से एक शॉर्ट्स और शर्ट का जोड़ा खरीदा और उसे अमीरन को गिफ्ट कर। अमीरन ने मना कर दिया, पर वह अड़ गई। आज तीसरे दिन ही दोनों अच्छी दोस्त बन गई थी, और इस उम्र में कुछ न कुछ सुन भी समझ लिया जाता है। अमीरन ने एक बार भी पति को फोन नहीं किया। बहुत मनोहार करने पर अमीरन ने बीच के लिए सोफिया का गिफ्ट किया हुआ शॉर्ट्स एंड शर्ट को पहन लिया। तुम ठीक हो? पर अब वह थोड़ी सी उदास लग रही। सोफिया समझ गई। उसने सोफिया की कमर में बांध दिया। एक सोफिया सेकंड, कुछ जब आप आते हो ना लाइव, तो बेशक इसको ऑफ कर दिया करो। ये जो हमारा एयरप्लेन मोड है ना, ये हम कर सकते हैं। कर सकते हैं। ओहो, हाँ, आई एम सो सॉरी। उससे अभी क्या करूं? होगा? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, फिर बाहर का कोई फोन नहीं आएगा, हम्म। वाईफाई आपका चालू रहेगा। हाँ जी। ओहो, अच्छा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो उदास क्यों थी? वो उदास इसलिए थी कि उसने शॉर्ट्स एंड शर्ट पहली बार पहना था और कोई वो बात नहीं। अनकंफर्टेबल थी। हाँ, मैं बस याद दिला रही थी कि आप यहाँ तक पहुंचे थे। आई नो। सोफिया ने अपने ही सूटकेस में से उसको एक रैप अराउंड निकाल कर पहना दिया, तो वो कुछ सहज हो गई, मतलब कंफर्टेबल हो गई। कोच में सब खूब मस्ती कर रही थी, गाने हुए, अंताक्षरी खेली गई और सब बीच पर पहुंच गए। अमीरन भी ग्रुप में हैट और सनशेड्स लगाए हुए फोटो के लिए खड़ी हो गई। सब 2 लाइनों में खड़े थे। तभी एक नटखट लड़की ने उसका रैप अराउंड हल्के से खोलकर खींच दिया। वह घबरा गई, कुछ कंफ्यूज सी, उस पर चिल्लाई। वह लड़की बड़ी इनोसेंटली बोली, आंटी, इस उम्र में भी यह फिगर और ऐसी टांगे? ओ माय गॉड, आप यंग एज में तो खूब 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 खूबसूरत होंगी। खूब खूब करने के बाद बोली, खूबसूरत होंगी। सबने तालियां बजानी शुरू कर दी और उनकी टूर गाइड ने तुरंत अमीरन के पास आकर उसे सॉरी बोला। वह लड़की भी आ गई और अमीरन का हाथ पकड़कर बोली, आंटी, आई एम वेरी सॉरी, मेरा मकसद आपको अनकंफर्टेबल करना नहीं था। तभी अमीरन ने गुस्से से कहा, आंटी किसको बोला? मैं अमीरन, तुम्हारी दोस्त, और उसे गले लगाते हुए हंसने लगी। टू हेल विद द रैप अराउंड। माहौल फिर से खुशनुमा हो गया। काफी तस्वीरें भी खींची। अमीरन ने पैरासेलिंग और जेट स्कीइंग भी की। वह बिल्कुल आजाद पक्षी की तरह उड़ रही थी। डिनर के बाद कमरे में जब वह बिस्तर पर लेटी, तो उसने उस दिन की सारी तस्वीरें अपने बेटे बहू को भेजी, पति को नहीं। फोटोज मिलने के 2 ही मिनट में दोनों के कमेंट आए, वी आर सो प्राउड ऑफ यू मॉम। अमीरन ढेर सारी मुस्कुराहटों के साथ सोई। उसने अभी तक अपने पति को सिर्फ पहुंचने का मैसेज किया था, और रोज सुबह वह लिखते, तुम ठीक हो?
जिस पर जवाब आता, यहाँ सब ठीक है, आप ठीक हैं, और उत्तर में हाँ और ओके होता। बस। आज ट्रिप का आखिरी दिन था और सब डॉल्फिन पार्क जा रहे। उसके बाद शॉपिंग और एक स्पेशल डिनर। सबने डॉल्फिन पार्क खूब एंजॉय किया। अमीरन ने भी देखा, पर कुछ उदासी से। एक बड़ी डॉल्फिन के साथ उसका एक छोटा सा बच्चा भी तैर रहा। क्या क्या करतब किए डॉल्फिन और सील जो थे ना, सीलों ने। मैंने हिंदी में लिखा सीलों ने। शॉपिंग भी अमीरन ने जी भर कर की थी, बेटे के दिए हुए क्रेडिट कार्ड पर। $300 यूं ही रखे थे, उन्हें उसने छुआ तक नहीं। अब घंटा भर कमरे में आराम कर डिनर के लिए तैयार होने लगे। एक बहुत ही अजीब सी बात थी, अमीरन और सोफिया में पूरे टाइम साथ साथ रहती, कोच में भी बातें करती रहती। कभी अमीरन अपने मन की और कभी सोफिया अपने सपनों और अपनों की। पर जब वह कमरे में आती तो एकदम चुप हो जाती, जैसे अपने आप को संभालने और समेटने में व्यस्त हो। डिनर के बाद सब एक कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठे हुए। टूर मैनेजमेंट ने सबसे अपने अपने अच्छे बुरे तजुर्बों के बारे में शेयर करने को कहा। सभी ने सबसे अच्छा में अमीरन की बनी पूड़ियां और परोठियां और अचार की तारीफ। कुछ एक ने तो अचारों के ऑर्डर भी दे दिए। वाह। अमीरन मन ही मन अब इसे व्यवसाय बनाने की ठान चुकी। जानती थी बेटा बहू उसे पूरी सपोर्ट देंगे। बारी आई अमीरन की एक्सपीरियंस साझा करने की। वह बोली, पूरा ट्रिप और सब फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगे। मैं अगला ट्रिप भी इसी ग्रुप के साथ प्लान करना चाहूंगी। सबसे अच्छा लगा वह था बच्ची का मेरा रैप अराउंड खींचना। अरे वाह। लगा मेरी खुद की बनाई हुई जंजीरें उतार कर फेंकी हूं। सुपर। सबने खूब तालियां बजाई। फिर वह बोले, मुझे डॉल्फिन शो अच्छा नहीं लगा। डॉल्फिन समुद्र में घूमती, उछलती, तैरती भाती हैं। उन्हें यह सब अपने इंसानों के हिसाब से सीखने के लिए कितनी यातनाएं दी गई होंगी। और एक बच्ची की माँ की तरह वह बेबस और लाचार उस पॉन्ड में घूम रही थी, एक मदर डॉल्फिन। मेरी सोच हो सकता है आपको पसंद ना आए, पर बेड़ियों की पीड़ा मैं खूब समझती हूँ। मैं एक नया जीवन शुरू करूंगी। आशा है आप सबकी सपोर्ट भी मिलेगी। मैं हाथ जोड़ जैसे ही अमीरन बैठी, सोफिया बिना अपनी बारी के उठ झट से बोली, अमीरन, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा नाम खूब सोच कर रखा है, तुम वाकई अमीर हो। सबने एक साथ बोला, एब्सोल्युटली। घर पहुंचते ही अमीरन ने $300 अपने पति को वापस करते हुए कहा, इनकी वजह से मेरे में काफी हिम्मत आ गई। बस एक कहानी। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं यार, इतना डीप सोचते हो, क्या ठीक लिखते हो। ठीक लगा। ठीक। मैं काफी देर चुप हो गई यार। आई मीन आई वाज लॉस्ट, आई कुड विजुअलाइज। थैंक है ना। यू। अच्छा, ये जो इनकी फ्रेंड बनी थी उनकी क्या एज थी, सूफी? हम उम्र वो मैंने बताया ना, वो रिटायर हो गई थी, तो उससे बड़ी थी, 60 से ऊपर थी। ये कुछ कुछ रियल भी लगता है, पता नहीं, बट हम्म, आई मीन a writer writes what she or he feels from inside. एग्जैक्ट एग्जैक्ट। कहीं ना कहीं कुछ जुड़ाव होता है जिंदगी का, हम्म। जो आप उसको पेन में ले जाते हो और एक तरह से वो स्याही की तरह आपके पेन में भर जाती है पता है, मैं आपको एक बात और फिर बताऊं, मैं टपकती है पेजेस पे।
थैंक यू, थैंक यू। हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग सब कुछ, जब कुछ कहना चाहते हैं तो उसको कहने के लिए, उसको परोसने के लिए, उसके आसपास आसपास एक दुनिया बनाते हैं। अब मेरे को ये बताना था बेसिकली कि जब आप अपने हालातों से समझौता भी करते हैं ना, जैसे अमीरन ने अपने पति के उसको करके, इससे वो कमजोर नहीं है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो बहुत समझदार है, क्योंकि मुश्किलें अगर वो अलग हो जाती तब भी कम नहीं थी, मुश्किलें अभी भी कम नहीं है, है ना। पर अभी उसे सहूलियत थी अपने बच्चे को सेटल करने। So I'm so happy, I'm so glad that you read this story. मैं सुनने वालों को बता दूं कि कुसुम ने मुझे बोला था कि हम्म आप कर लो, मैं आपको ये स्टोरी भेजती हूँ, हम्म बट जो इन्होंने सुनाई है वो कमाल है। थैंक और मैं ये चाहूंगी कि आप सब के सब जो बीच में सुन पाए इस लाइव को दोबारा देखिएगा, और ये स्टोरी वाकई ही बहुत कमाल है, थैंक यू। तो मोनिका सहगल मेहता लिख रही है, आई विश आपकी एज में हमारी भी ऐसी ही लाइफ हो, यू स्टिल लुक यंग एंड ब्यूटीफुल। तो अरे थैंक थैंक यू, यू सो थैंक मच यू, मोनिका। थैंक यू। तो उषा सुरी 96 लिख रही है, सरिता दी वेरी एंथुजियास्टिक, बहुत बहुत शुक्रिया। पूनम गुप्ता 2799 कैसे हो आप? और थैंक रबीना यू, कोलाडा राइट्स दैट वी लव यू बोथ। थैंक यू, थैंक यू। ये रौनक राना किरण, अच्छा, ये लिख रही हैं, ब्यूटीफुल स्टोरी। नो थैंक यू, डाउट, नो थैंक डाउट, यू। बल्कि बहुत से एडजेक्टिव्स जुड़ने चाहिए इस कहानी के आगे कि ये कहानी में बहुत कुछ ऐसा था। यार ये जो तुमने एंड में बोला ना कि $300 वापस करते हुए कि इसने मुझे बहुत हिम्मत दी, ये यूज नहीं किए मैंने, ना, लेकिन अब ये मैं चाहूंगी कुसुम कि सबको बोलो कि क्या सोच के ये बोला है, ये दूसरों पे मत छोड़ो। मैं ठीक एक एक्सपीरियंस लेडी से सुनना चाहूंगी कि इसने मुझे बहुत हिम्मत दी, दिस इज वेरी इमोशनल। है, वेरी इमोशनल। तो क्योंकि बताओ फिर। वो आदमी, मैंने आपको पहले बताया कि वो हाँ आदमी अब तक, क्योंकि ये कम पढ़ी लिखी है, हाँ इससे पैसे पैसे का हिसाब लेता हुआ आया है। उसने पैसे देते हुए कहीं ना कहीं, मतलब वो भी 100% गलत आदमी नहीं होता। उसने कहा इसका हिसाब मत करना, इसको एंजॉय करना। उसने भी, उसको भी कुछ ना कुछ लगाव है अपनी बीवी के साथ। ऑफ ये कोर्स। नहीं है कि वो बिल्कुल ही पत्थर दिल है। तो उसने उसको वो दिए, तो इसको उन $300 से हिम्मत ये मिली कि अच्छा तुम अब मेरे को पैसे दे रहे हो एंजॉय करने के लिए, जबकि मेरा बेटा मेरे को सपोर्ट कर रहा है, और अब मैं अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस शुरू करूंगी। जब उसको ऑर्डर मिले, चाहे छोटे से स्केल से वो शुरू कर रही है, पर शुरू तो कर रही है ना। शुरुआत ज्यादा जरूरी है, स्केल जरूरी नहीं है कि आप किस उस पे जाते हो। वो पहले शायद कुछ हजार ही कमा सके, या मैं कहती हूँ 2-4 हजार ही कमा सके, हाँ हाँ पर वो बिल्कुल। उसके अपने पैसे होंगे। उसको उन $300 से ये लगा कहीं ना कहीं, वो अंदर ही कहते हैं ना, किरजी, पंजाबी में हम कहते हैं किरज गई, कि अच्छा अब इस उम्र के पड़ाव पर मेरे को ये मिल रहा है कि एंजॉय करने के लिए तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। अभी तक तो कहीं वो बाहर जाता था, घूमने जाता था, कहीं जाता था, बीवी को लेके नहीं जाता। अच्छा, आप अब सब तुम पैसे। इसका मतलब क्या निकालते हो कि इन पैसों की वजह से मुझे हिम्मत मिली? हम्म, सुनने वाले प्लीज कमेंट्स में लिखना, ये बहुत एक डीप मैसेज है। वो हिम्मत किस किस्म की हो सकती है? अपना काम शुरू करने की, या चलो मुझे कोई तो अभी भी सपोर्ट करता है, चलो इतने भी बुरे हाल नहीं हैं, और वो खुशी से गई, वो स्टैंड कर सकी, और उसने बहुत कुछ एंजॉय किया, और कहीं कोने में एक वॉलेट के कुछ ऐसा भी पड़ा है कि उसे कभी कमी महसूस नहीं होगी,
बहुत सी चीजें होती हैं जो इंसान में, देखो, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द It सेम can be the टाइम, biggest satire also, Sarita. Money, while it is very important, it can give you a lot of support. It can be the biggest satire also. So he wanted to support her, but she has taken it as a satire. गॉट इट, गॉट इट। Got it? क्योंकि क्या वो कहते हैं ना, justice delayed is justice denied. इतने टाइम के बाद तुम कर रहे हो, चलो अच्छा है, तुम्हारी मंशा ठीक है, पर मेरे को कहीं ये चुभ रहा है. बहुत अच्छी स्टोरी। और सेकंड तुम्हारी बात मुझे जो अच्छी लगी वो ये थी कि डॉल्फिन्स का जो हम्म. इस तरह से आप उनको तंग करके हाँ, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बेड़ियां डाल रहे हो, उनको खुले समुद्र में जीने दो। उसको खुले समुद्र में, ये तो मेरा अपना जो है. हम लोग जब बैंकॉक गए थे, तो जब भी जाओ, जाते ही हैं, हाँ, तो वो तो आपका बच्चों है के ही, साथ. हाँ, वो तो आपका है ही, बच्चों के मतलब साथ भी देखते हैं, पर इतना मेरे को ना अच्छा नहीं लगता है. मैं आई लाइक टू सी देम फ्री. एब्सोल्युटली, जैसे जिस चीज के लिए वो बनी है। हम्म. Pina Colada is saying, Sarita, ma'am's kids' names are so unique and creative. Yeah, you थैंक यू. know, मैं सरिता मैम के बच्चों के नाम के लिए ये बोल रही हैं, तो कुसुम ने अभी शंख का नाम लिया था और सीप का हम्म. नाम मैं ले लेती हूँ। हाँ. सीप का बर्थडे है 7th को, अरे, और बहुत बहुत मुबारक. हाँ, शी इज प्लानिंग अ ट्रिप अब्रॉड। अब मस्ती कर रही है वो। और सीप मेरी बड़ी बेटी है और शंख छोटा है। और पता नहीं क्यों मेरा गोवा से बहुत लगाव था। और जब भी मैं सोचती थी ना कि क्या नाम रखूं, और तो मैंने हमेशा मदर ऑफ पर्ल होना चाहा, यू नो हाँ. बिकॉज आई लव पर्ल्स माई सेल्फ। Yes. तो इसीलिए सीप नाम रखा। और किसी ने मुझसे पूछा बेटा होता तो क्या नाम रखती? हम्म. शंख। तो मैंने कहा सोचा तो नहीं था रखूंगी अब, नहीं, तो मैं इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि सरिता बहुत क्रिएटिव है. ये वो कहते हैं ना कि बहुत अपने आप को अंडर प्ले करती है, और भगवान की दया है इनके ऊपर कि बहुत हम्बल भी है. ऐसे कुछ लोगों को मैंने देखा है जो राई का पहाड़ अपने बारे में बना लेते हैं और उस तरह से करते हैं, पर आई लव हर फॉर दैट. देखो मैं आपको बताती हूँ, इट्स एग्जैक्टली लाइक हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं। चलो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप कहीं बाहर जा रहे हो 7 दिन के लिए, आपने पैकिंग कर ली, अच्छे से कर ली, लेकिन लास्ट मोमेंट तक लगता है ना, यार मैंने पैकिंग नहीं करी, हाँ. मैंने तो कुछ भी नहीं डाला। उसी तरह से मैं अपनी जिंदगी के इस पड़ाव में सोचती हूँ मैंने पैकिंग नहीं करी, कुछ तो रह गया है। दिस इज वेरी डीप। वेरी डीप. और इसमें पता है क्या है सरिता, ये वही इंसान सोच सकता है जिसने बहुत कुछ किया हो, जिसको आइडिया है कि आगे करने के लिए. और मैं तुम्हें बताऊं कि जो किया है ना तुमने सरिता, वो मतलब किसी लोगों की सोच में भी नहीं होता है. जितने वेरियस फील्ड्स तुमने टच करे हैं, जहां जहां से गई हो, किन सर्कमस्टांसेस में नीचे आके फिर से ऊपर आई हो तुम, एब्सोल्युटली अग्रीड। बहुत बार. तो ये गिर के संभलना ना बहुत मुश्किल होता है. गाना भी है ना राज कपूर का. कौन सा गाना है? पूरा पूरा सुनाओ ना, आप तो गाना भी अच्छा गाते हो। किसी जमाने में नहीं, आई बीत हर्ड यू। बीत गया वो. बहुत है मुश्किल गिर के संभलना, अब लौट चले. वेरी नाइस। गाना हम्म, बहुत प्यारा है। तो बहुत प्यारा. पुराने गाने जो थे ना वो वाकई बहुत अच्छे थे। हाँ. और मैं अब थोड़ा सा पढ़ूंगी। समुद्र के किनारे बैठ के लहरों की मधुर आवाज सुन के कैसे टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ये मौमिता डिवाइन क्रिएशन लिख रही हैं। वेरी और नाइस. एब्सोल्युटली. शिवानी रीटा लिख रही है बहुत दिनों के बाद लाइव अटेंड किया है। हाँ शिवानी जी, एक्चुअली शिवानी रीटा हमारी बहुत प्यारी लिसनर हैं और आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हैं।
और थैंक यू। मेरे स्टेटस देखकर हंसती रहती हैं क्योंकि मैं कुछ ना कुछ फन करती रहती हूँ। पता नहीं आपने कल वाली मेरी रील देखी या नहीं। हस्बैंड मैंने के साथ मैं वो कभी मिस नहीं करती हूँ, मैं वैसे कमेंट भी मुश्किल से करती हूँ। मनाती हूँ। वो कहते हैं हम्म, पागल है, ऐसा क्यों करना है। मैंने कहा नहीं करना है, आप करो। सो हाँ, आई विल रीटेक। भाई एक डायरेक्टर है ना साथ में, तो मैं निकलवा लेती हूँ। हम्म, तो ये चलता है मेरा। तो आई जस्ट वॉन्ट दैट लोग हंसे, मुस्कुराएं। अगर अपना जोकर बनाकर भी मुझे लोगों को हंसाना पड़ता है कई दफा, आई डोंट माइंड, बिकॉज यू सी, तुम कहीं से जोकर नहीं लगती हो सरिता। जब तुम देखो उनको बोलती भी मैंने हो अपने ना, आप को तुम्हारी छुड़वाया है बेसिकली। रील में भी सरिता, जब तुम बोलती हो तो वो बोलने का अंदाज, उसके बाद, और उसके बाद वो ऐसे सिर्फ ऐसे तुमको ऐसे। सूट करता है। वो सिर्फ तुमको सूट करता है। थैंक यू, यू कैन थैंक यू। बी नॉटी एंड टीचिंग ऑल्सो, जैसे मैंने बताया ना कि हम एडवर्टाइजिंग वाले जो हैं, बैकग्राउंड वही है। तो हम्म, मेरा एक हमेशा रहता है कि एक साइन ऑफ म्यूजिक होना चाहिए, हम्म, चाहे वो टिंग हो, बट होना चाहिए। तो मैंने कहा वो मैं कैसे करूंगी। आई ब्लिंक माई आईज एंड आई पुट अ स्पेशल म्यूजिक फॉर दैट, हम्म। सो दैट बिकम्स माई सिग्नेचर। लोगों को पता चल जाए, चलो अब स्क्रॉल कर लो, सरिता दी की रील खत्म। ये सोच होती है मेरी। वेरी तो नाइस। या, सो कुसुम, आर यू रीडिंग समथिंग? किसी का कुछ मैसेज है? मैं हाँ, मैं मैसेज पढ़ रही थी। योर रील्स आर वेरी गुड, हिलेरियस, पेशेंट ओके। एंड वेंटिलेटर वाली। अरे वाह, अरे वाह, वो किसने बोला है, जरा पढ़ो, नाम ये तो। है स्वाति गुप्ता हाँ, सक्सेना। एक्चुअली मैसेज से ज्यादा नाम पढ़ना जरूरी है, बिकॉज वो चाहते हैं कि उनका नाम लिया जाए, यू नो। ओके, हाँ, ओके। और हमेशा जिसने जो लिखा है उसके नाम से अगर हम कहेंगे तो मजा भी आएगा कि हाँ। स्वाति रिच। गुप्ता सक्सेना 18। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं ना ज्वाइन कर चुकी थी, पर शायद मेरी रिक्वेस्ट तुम तक जा नहीं रही थी, इसलिए थोड़ा उसमें है। उसके बीच में मैंने सुना था कि क्या? सरिता ने कुछ लिखा हाँ, है ना? हाँ, तो जरा पहले वो सुनेंगे प्लीज। जरूर। वो तो मैं हमेशा छोटा सा कुछ लिखती हूँ। इट्स 5:43 एंड अक्सर हम 555 पे बोलते हैं कि मैंने कुछ लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। लेकिन ऋचा गुप्ता की नमस्ते पढ़ लूं। मोनिका सहगल मेहता, गेट वेल सून मैम लिख रही हैं आपके थैंक लिए। यू, थैंक यू, और थैंक यू। गुरदीप कौर वेणु लिख रही है, गुरदीप कौर हेयर। और उषा सूरी, कल्ले कल्ले, ये आपके लिए कह रही होंगी कि चाय चाह पीनी पी है रही क्या। सा, कली कली आ जाओ ना, कट्ठे पीने। हाउ स्वीट। आपकी पंजाबी बड़ी जबरदस्त है यार। यार, आई और लव स्पीकिंग पंजाबी। मेरे को मेरी फ्रेंड्स है, सर्कल हमारे फ्रेंड्स का। हम 3 जने इकट्ठे जा रहे थे कार में। वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं। वो दोनों आपस में बात कर रही थी तो पंजाबी में बात कर रही थी, मेरे से बात कर रही थी तो हिंदी में बात की। मैंने उन्हें टोका, मैंने कहा भाई ये गलत बात है ना। मैं तो आपा भी पंजाबी है क्या? फिर भी पंजाबी है, सारी पंजाबी चंगी तरह बोलने हैं, ऐसी कोई गल नहीं है कि तानू बोलना चाहिए। मेरे नाल भी पंजाबी च गल करो। बिल्कुल। मैं बोलती हूँ, पर मैं कहीं पे तो अटक ही जाती हूँ बोलते बोलते। नहीं नहीं, मैं नहीं अटकती, मैं बिल्कुल फ्लुएंट हूँ। तो बचपन में आपने बोली होगी ना, हमने हाँ, तो बोली हमारे नहीं। घर में पंजाबी में ही बात करते हैं। और जब मैं मतलब शादी होनी थी तो मेरी एक कंडीशन ये थी कि उनके घर में पंजाबी बोलनी जानी चाहिए मेरे को। क्योंकि मेरी सिस्टर की जहाँ शादी हुई थी, वो लोग सब हिंदी में बात करते हैं आपस में। और हम्म। मेरी भी वहाँ शादी हुई, मेरी सिस्टर के घर में ही शादी हुई, मतलब घर में, मतलब उसी की फैमिली, ओह, हिंदी में बात कर। सिस्टर आपकी बड़ी है? बहुत बड़ी हूँ। कहाँ है अभी वो? देहरादून। अच्छा, आप जाते हो कभी मिलने हाँ, उनको? हाँ, वो भी आप। राइट, नाइस। तो अब हम कुसुम जी ने मुझे कहा है तो मेरे को अब पढ़ना है। हो गए 555? अभी नहीं? नहीं, मैं अभी पढ़ूंगी, 5:44 पे पढ़ूंगी आज। चैप, CHAIP, चैप एपे हाँ, इज सेइंग हाय सरिता दी, हेलो लिख रही हैं। स्वोच 25, हेलो दीदी लिख रहे हैं।
पेनेक्स पेपर गुड इवनिंग जी लिख रहे हैं, तो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, एक बारी वापस पढ़ लेती हूँ। चैप एपे, बड़ा अजीब सा नाम है यार, चैप एपे, यू नो। वेरी गुड, वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, थैंक यू फॉर थैंक यू, थैंक यू, bringing such a good and interesting story to you. अरे यार, थैंक यू थैंक सो मच। बहुत आप सब बहुत बहुत दोबारा शुक्रिया। सुनिएगा, हम्म, आज की स्टोरी मिस करने वाली नहीं है। जिनसे मिस हो गई है हम्म, प्लीज इसको वापस सुनिएगा, पूरे का पूरा। मैं एपिसोड डालती हूँ। हम्म। संतोषी हॉस्पिटल लिख रही है, बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे तो अपनी ही लगी। अरे वाह, वेरी अरे नाइस वाह, संतोषी। तो थैंक यू। हाँ, तो अब हम आते हैं कि आज के हालात जो हैं, जो सबके साथ हो रहे हैं। आपको पता है मैं रिलेटेबल लिखती हूँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आज जो मैंने लिखा है वो है आज के हालात। हाला। आज के हालात इतने स्मार्ट हो गए हैं, हम्म, आज के हालात कितने स्मार्ट हो गए हैं कि दर्द भी पोलाइटली बिहेव करता है, कि दर्द भी पोलाइटली भी पोलाइटली है। बिहेव करता है। सब पूछते हैं ऑल गुड, हम्म, हाँ, ऑल गुड, पर आंसर के लिए टाइम किसी के पास नहीं होता, आगे निकल जाता है, क्योंकि गुड ही सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। इसने अपनी तकलीफ सुना दी तो यार कहीं कुछ करना ना पड़ जाए, हम्म, यू नो। तो ऐसे हो गए हैं आज के हालात। हम हैशटैग्स में फीलिंग लिख देते हैं, हैशटैग्स में हम्म, फीलिंग लिख देते हैं ताकि एक्सप्लेन ना करना पड़े। हम्म। बिजी रहना स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है और रुक के सोचना लग्जरी। लग्जरी, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और यहाँ लोग स्ट्रांग दिखने के लिए टूट जाते हैं। टूट जाते हैं। यहाँ लोग एब्सोल्युटली स्ट्रांग सुपर। दिखने के लिए टूट जाते हैं और टूटने के बाद हम्म, कहते हैं आई एम फाइन। टाइम, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। फिर भी हम स्माइल रखते हैं फेस पे, क्योंकि सीरियसनेस को रीच कम मिलती है ना। आप समझ रहे हो कि समझ ना गए। सोशल मीडिया का बहुत। जमाना है कि किस चीज को रीच ज्यादा मिलेगी। हाँ। एल्गोरिथम्स। अगर आप कुछ सैड सा करोगे तो लोग आपको एक बार देखेंगे फिर कहेंगे जा। नहीं भैया, वैसे ही बहुत है। वही हाँ। तो लोग यहाँ स्ट्रांग दिखने के लिए टूट जाते हैं और टूटने के बाद कहते हैं आई एम फाइन। फाइन। फिर भी हम स्माइल रखते हैं फेस पे, हम्म। क्योंकि सीरियसनेस को रीच कम नहीं मिलती है। मिलती। वेरी गुड। सच ये है कि आज के हालात ने हमें समझदार नहीं, प्रेजेंटेबल बना दिया है। वेरी नाइस, राइट। एब्सोल्युटली, सच ये है एब्सोल्युटली। कि आज के हालात ने हमें समझदार नहीं, प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल बना दिया है। सब कुछ ठीक दिखाना आता है, यस। सब कुछ ठीक दिखाना आता है, बस ठीक रहना अपडेट में है। अपडेट में। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर्ब सरिता, सुपर्ब। इसलिए हम बात तो जोक बना देते हैं ना, बात को हम्म, हम जोक बना देते हैं, हम्म। क्योंकि आजकल चुप रहना भी सस्पिशियस लगता है ससुरा। हाँ, देखो आजकल हम चुप इसीलिए रह। बात को थोड़ा जोक में कह देते हैं, हम्म। क्योंकि कि ससुरा चुप रहना चुप भी रहना भी सस्पिशियस, सस्पिशियस सस्पिशियस लगता लगता। है। अब जिसको सस्पिशियस क्लियर नहीं हुआ तो कुसुम बताएंगी सस्पिशियस क्या होता है। बस सहे यही है आज के हालात, संदेहात्मक होता है जिसके ऊपर आप संदेह कर रहे संदेह हैं। कर रहे हैं। तो बस यही है आज के हालात। इसी के साथ हुई हमारी छोटी सी कविता फिनिश। बहुत खूब सरिता, इट्स वन ऑफ योर बेस्ट। इट इज वन ऑफ योर बेस्ट, बिकॉज आजकल यही हो रहा है, दिखाने 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 के चक्कर में। क्योंकि और अंदर क्या, अंदर खाने कितना गंदबाड़ा पड़ा हुआ है, वो हर कोई अपने लिए जानता है। और उसका पता है क्या है कि इसीलिए इतना ज्यादा डिप्रेशन, इतना ज्यादा वो सब हो रहा है कि अंदर का गंद जो है ना, बंद होते 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 उसके अंदर गैसेस बन रही हैं, फाइनली वो फट रहा है। एब्सोल्युटली, है एब्सोल्युटली। ना? और ये दिखाने के लिए नो, एक से अपने को दूसरे से ऊपर दिखाना चाह रहे हैं कि बिल्कुल, तुमने एक करा, हम 11 कर रहे हैं। बिल्कुल। है ना? ये तो वो हमसे, बहुत खूब। हाँ,
हमसे माया चुगानी 59 पूछ रही है कि व्हाट टाइम यू कब लाइव सरिता दीदी। तो मैं वापस बता दूं कि देखो लाइव एट 5 होता है, ये आप नहीं बोल पाओगे क्योंकि लाइव एट एट 5 फाइव। हर चीज में मुझे पोएट्री ढूंढनी है। हम्म। और ये वेंसडे होता है, बुधवार, शुक्रवार। तो आपको कभी नहीं भूलना है कि अगर कभी किसी की तबीयत खराब हो या कोई घूमने गया है तो कुसुम कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि सपोजिंग वेंसडे आपका कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम थर्सडे कर सकते हैं उसको थर्सडे कर शिफ्ट। सकते हैं, हाँ। लेकिन हफ्ते में एक बार ही रखो। लेकिन एक बार सबके लिए एक बात है, यस वी हैव केप्ट दिस लाइक एन एपिसोड व्हिच इज हैपनिंग वीकली वीकली, हाँ। एंड it has to be at 5 p.m. live at 5 on यस, every Wednesday। यस। ठीक है, तो ये आपका आंसर मिल गया माया चुगानी जी। जय श्री सुंदर लिख रही है, गुड टू लिसन टू योर स्टोरी कुसुम जी। थैंक यू। और बहुत अच्छी स्टोरी थी वाकई आज, और आज इनको मेरी कविता भी पसंद आई। तो कुल मिला बहुत के बहुत आज खूबसूरत का कविता। 4 फरवरी का सेशन सबको पसंद आएगा। थैंक यू। हाँ, अच्छा, और इशारत सुल्ताना बोल रही है कि मैम थोड़ा जल्दी जल्दी भी बोल सकती हैं आप। हाँ जरूर बोल सकती है इशारत, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो समझ से हम लोग कहते हैं, जो सबको समझ भी आए, और जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो बिना इमोशंस के नहीं आएगा। अगर वो ये कह रही हैं कि उन्होंने $300 वापस देते हुए ऐसा कहा कि इससे मुझे बहुत हिम्मत मिली, तो अगर मैं यही बात ऐसे बोलूं कि $300 वापस किए और बोला कि इससे मुझे बहुत हिम्मत मिली, तो हम कोई देवानंद तो है नहीं, है ना। और दूसरी बात, जो हमारे शब्द है ना, वो अंदर तक उतरने चाहिए। ट्रू दैट। इसके लिए जल्दी बोलना थोड़ा, हम ये भी चाह रहे हैं कि इस भागदौड़ की जिंदगी में ये जो 1 घंटा है, इसमें आप थोड़ा ठहराव लाएं। और जो सरिता की कविता है ना, इसको दोबारा जरूर सुनिएगा। आपको एहसास होगा कि शायद हम आपका कुछ फिर ना फोन आ बहुत रहा कुछ है। छोड़ते छोड़ते जा रहे हैं, जो हमें ट्रू अपने दैट। अंदर इम्बाइब करना चाहिए। जो हम छोड़ रहे हैं, जो तो हम कर रहे हैं, वो सही नहीं है। ट्रू दैट। देखो हम्म, इशरात सुल्ताना का जो कहने का मकसद था ना, वो ये था कि आप जल्दी जल्दी भी बोल सकती हैं आप, तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है। जल्दी हम तब बोले जब हम लोग एक 30 सेकेंड की रील बना रहे हैं और हमको लगता है यार पब्लिक स्क्रॉल कर लेगी। यहाँ पे किसी के हाथ में रिमोट नहीं है, हम हम्म, लोग लाइव डालते हैं बाद में। उसको आप टुकड़ों में देखिए, सब्जी काटते हुए देखिए, हम्म। आप वॉक करते हुए सुनिए हमको। हमारी आपको जो कहानियां हैं या हमारी कविताएं हैं, जो कविता हमारी है। बातचीत है, वो हम्म, ऐसा लगेगा कि आप हमारे साथ धूप सेक रहे हैं बैठ के, absolutely। बाहर एक मंजी बिट डाल के, हम्म। है ना, और और बच्चे आसपास कुरकुरी खेल गरम रहे हैं गरम मूंगफली खा रहे और रेवड़ियां भी खा रहे हैं। हैं। रेवड़ियां भी खा तो आपको हमारी बातचीत से ऐसा लगेगा कि दो सीनियर सिटीजन्स, रहे हैं। हम्म। लेकिन तो यंग एट हार्ट, यस, आपस एब्सोल्युटली। में बातें बतिया रहे हैं, कुंचम कुंचम कुछ तो कह रहे हैं, और जो सबको समझ आ रहा है। तो कई दफा हम उसी में से कुछ एडिट करके पेश कर देते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस बार की जो कुसुम की कहानी है वो एडिट करके कुसुम को भेजूंगी ताकि वो अपने चैनल पे डाल सकें। आज की कहानी वर्थ है, जरूर थैंक यू, डालिएगा और मैं भी शेयर करूंगी। थैंक यू। और अब हम आते हैं संतोषी हॉस्पिटल में, नाइस स्टोरी मैम। थैंक यू। तो हेलो दीदी, कैसे हैं आप? माया गोरानी लिख रही हैं, तालियां बजा रही हैं हमारी दोस्त माला मनसुखानी। और माला मनसुखानी के लिए मैं दिल से तालियां बजाना चाहूंगी, इनकी फिटनेस के ऊपर सल्यूट। शी इज वेरी फिट। हाँ, माला मनसुखानी, शी इज नोन फॉर फिटनेस एंड she यस, is well known for keeping herself fit and going to रिटर्न। gym regularly and grow younger, उनका ब्रांड है। और इशारत ने बोला बहुत खूब। तो अब बहुत खूब आवृत्ति भट्ट भी लिख रही हैं, स्वाति गुप्ता सक्सेना वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। थैंक और यू। रिचा सेठी लिख रही थी द एंडिंग वाज वेरी इमोशनल, यस इट इज। अच्छा, ये किसने कहा था कि वो उनको अपनी जैसी स्टोरी लगी थी? ये नाम मैं भूल गई हूँ। जिन्होंने भी कहा था, प्लीज अपनी स्टोरी जरूर
अगर हो सके तो जरूर शेयर करिए, हाँ, ताकि और मैं भी देख सकूं। देखिए अब हो क्या गए हैं होता है कि 555। पूरे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कहानियां वही होती हैं। कुछ कुछ शब्द कहीं कहीं से टूट के आ जाते हैं, हम उनको बुन लेते हैं। क्या तो बात है, वो क्या बात है, तालियां। योर वे ऑफ टेलिंग पीपल, क्या यार, ताना बाना बुनते हो आप। अब 555 हो चुके। तो आप दोनों सुंदर सुंदर, ये उषा सुरी लिख रही हैं, और संयोगी, एक का संयोगिता माया देवी। गुरानी ने लिखा है, हम्म, GBU बोथ ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। ओके, संयोगिता देवी डॉट इन्फो लिखती हैं, गुड इवनिंग जी। गुड हाँ, इवनिंग। यहाँ थैंक पे यू, गुड मैं इवनिंग। देखती हूँ लोगों ने उषा एसएस सूरी भी GBU लिख रही हैं, थैंक यू। जी। और आजकल ये बीएमजे ही नहीं है सिर्फ, बीएमजे हम्म। तो मैंने बना दिया, बहुत एब्रिविएशंस हैं, बहुत हाँ। ज्यादा। और यहाँ किसी ने थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट मांगा था, तो हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं रिचा। रिचा, हाँ। आपका हमको सीलिंग दिख रहा है या पता नहीं क्या दिख रहा है, कैमरा अपनी तरफ करें या आप तो चली गई। एनीवेज, आप अगर कुछ कहना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम डार्लिंग, आ जाइए। और कोई हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। शिखा भी हैं, बहुत से लोग हैं जो रिक्वेस्ट करके हाँ। बैठे थे, बट आई थिंक उनका कैमरा अभी सेट नहीं हुआ। हम्म। तो हमारे पास 5:56 हो चले हैं। नेक्स्ट टाइम कौन सी कहानी होनी चाहिए, कौन सी कविता होनी चाहिए? गंगवानी लटाक इज सेइंग रियली मोटिवेटिंग स्टोरी। थैंक यू। एंड शिवानी रेटा ने बहुत से हार्ट्स भेजे हैं। हम्म। कपीर कपूर शीनू लिख रही है, हाय मैम। और यहाँ रिचा सेठी ने लिखा है, फ्री शी फेल्ट द सपोर्ट ऑफ अ हस्बैंड। यस। वेरी गुड रिचा, यस यही सही था। यस। हाँ, और उषा सूरी 96 सपोर्ट की लिख रही हैं, और शी फेल्ट सिक्योर्ड, रिचा सेठी, वेरी गुड। एंड स्वाति गुप्ता सक्सेना, सेल्फ रिस्पेक्ट समझ गई वो। यस। और माला सेल्फ। मंसूखानी, एब्सोल्युटली। देखिए, कहानी जो हम कहते हैं ना, वो हर कोई बहुत अपने हिसाब से उसको अपने अंदर उतारता है। जी जी कहानियों का मतलब आप अपने हिसाब से, और कविता का भी। अब जैसे सरिता की कविता है, जी, इसका यूनिवर्सली हमें पता है कि ये कहाँ जा रही है, और ये क्या कह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं, ये कविता क्या सिखाना चाह रही है हमें, और क्या बताना चाह रही है। ट्रू ये एक दैट। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। पर मेरा, उसको भी हर कोई अपने हिसाब से समझेगा। हाँ, तो मेरा वो तो मन है कि एक बार जिन्होंने भी मिस करी है, मैं अपनी हम्म, पोएट्री दोबारा पढ़ना चाहूंगी विद इन 2 मिनट्स, बट हाँ आई थिंक लिटिल डिफिकल्ट। माला मनसुखानी लिख रही है, रिस्पेक्ट शी केप्ट हर्स एज वेल हर हस्बैंड रिस्पेक्ट इन वेरी स्वीट वे। माला यस, मनसुखानी ने आपकी कहानी पे लिखा है। थैंक और यू। एंड कॉन्फिडेंस उन्होंने बोला, हैप्पी बर्थडे जी। ये उषा सुरी ने बोला, ये चीज मेरा के लिए 60th बर्थडे तो निकल गया, सिक्स नहीं, नहीं, सितंबर को। चीज के लिए कह रहे हैं। ओ वाह, उनका 7th को है। हाँ। ये मैं भूल गई थी कि मैं बताया है सबको। हम्म। और यहाँ पे सरिता दीदी, कल आपने एडवांस में वैलेंटाइन मस्त बना दिया। हाँ शिवानी रीटा जी, अब तो देखो इस उम्र में वैलेंटाइन यही होता है। पतली कमर रहती नहीं है और एक दूसरे को हम छेड़ते रहते हैं। यू नो डिड यू बेटर है डिड यू ना। सी दैट? हाँ, ऑफ कोर्स। खट्टी मीठी यादें। पता है क्या है कि इसी में ही मजा है, थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा। ट्रू दैट। हम्म। शिवानी रीटा ने फिर लिखा, दीदी मैं आपको भी पसंद करती हूँ, दोनों को पसंद करती हूँ। कल थैंक मैंने यू। आपका वीडियो देखा था, वैलेंटाइन डे वाला। थैंक यू हम्म। शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो 1 मिनट हमारे पास बचा है। और एक बार फिर शिवानी ने लिखा, दीदी मैं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये दीदी उषा मैं आपके उषा व्हाट्सएप सूरी। पर हम्म। रहती हूँ, और वीडियो तो लोग बोलते हैं आपकी फ्रेंड है क्या, आप मस्त लगते हो। ओके, हंस रहे हो। हाँ, तो हानि तो हंस रहे हो, ये मेरा आजकल छेड़ बन गई है। और हाँ। मोनिका सहगल मेहता लिख रही है कि यू आर सो ब्यूटीफुल एंड एंटरटेनर, यस। शुक्रान। अब आप कुछ कह रहे थे कुसुम। यहाँ पर उषा सूरी 96 लिख रही हैं कि आप डेली आया करो।
उषा जी हम भी आना चाहेंगे, पर अगर हम रोज आ गए ना तो आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। आई नो, दिल्ली के लिए यार लिखना और पढ़ना और ये सब, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, यू नो, टेक आउट टाइम टू राइट थिंग्स, और वो भी दिल से। 6 बज चुके हैं, राधा सैमुअल बोल रही है कि आई ऑलवेज लाइक द रील यू विद योर हस्बैंड। अरे सेम देखा या मैंने। सेम या। तो फिर मेरे हस्बैंड को यार सब लोग कन्विंस सुनील जी कर को लेना। मैं बोलती हूँ, मैं हाँ, बोलती सुनील को आप बोलो हूँ। मैसेज करके, हम्म। मैं बुला लेती हूँ इनको। सुनील, विल यू कम हियर? सुनील, हम्म। देखो सब आपको मिलना चाहते हैं, 1 मिनट हाय तो बोल दो। हम्म। राधा सैमुअल, आई ऑलवेज लाइक द रील यू विद योर हस्बैंड। हम्म। देखा Hi कितना। everyone. Hi हेलो, everyone. कैसे हो सुनील जी? आप दोनों की रील बढ़िया देखो। बढ़िया. Good evening to देखो हम everyone. गुड दोनों एक इवनिंग। ही फ्रेम में आ गए, ये हाँ, मजे की बात है। वो दोनों एक ही फ्रेम में। ये सुनील देखो, मैं ही नहीं सभी कह रहे हैं कि देख आप लो, दोनों की जो रील बनती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो मतलब मेरे को कोशिश करेंगे. अकेले देख देख कर लोग हो जाते हैं बोर, तो वो चाहते हैं कि इनके साथ मैं आऊं और इनको प्लीज कन्विंस कर लो, बिकॉज वेन एवर आई टेल हिम ना, नहीं हम्म। आज नहीं कल, ये तो चलेगी नहीं, ये तो मैसेज ही बेकार है, इसका क्या मतलब है, आई हैव टू कन्विंस हिम कि ये नहीं, करते अब हैं आप बिना। कर लिया करो सुनील जी प्लीज। करूँगा करूँगा. कोशिश करूँगा. थैंक यू। थैंक Okay. यू। Bye bye. थैंक यू। Enjoy everybody. सो बाय। मोनिका सहगल लिख रही है, आई एम ऑल्सो पंजाबी, बिलोंग टू लुधियाना। हाँ जी, हम भी सब पंजाबी हैं। गेट वेल सून कुसुम मैम, ये संतोषी थैंक लिख रही यू। है। थैंक और यू। अमेजिंग पंजाबी लिख रहे हैं राना किरण। तो अब ओ, हम सब दैट से, इज माय सिस्टर। अरे वाह, राना किरण। किरण ओके, राणा। राणा इज माय मेडन सरनेम। अच्छा जी, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो हाँ। ये वो कुसुम राणा, बड़ा रुआब है यार सरनेम में। तो अब सलाम मैम लिख रही है इशरात, और अब 6:02 सलाम। हो चुके हैं। तो मैं आप उषा जी लिख रही सबसे, है दोनों गुड। बहुत अच्छा लगा। हम लोग अच्छे हैं क्योंकि आप लोग अच्छे हैं, और बेशक, आप लोग हमारे को अच्छे रिएक्शंस देते हैं, इसकी वजह से हम लोग अच्छे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। यस। एंड एक लास्ट मैसेज मैं पढ़ लूं। हम्म। कोमल शर्मा 210494, नमस्कार सरिता जी, बहुत दिन बाद आपका लाइव सेशन में आए हम, और आए हो, और आप दोनों को शुभ संध्या। शुभ शुभ संध्या। संध्या। आप शुभ संध्या। सबको शुभ संध्या। गुड नाइट, शब गुड खैर। नाइट। शब्बा बाय खैर। बाय। बाय बाय कुसुम। बाय बाय। थैंक यू।